देश में आज शुरू કર્યું है वन नेशन वन સબસ્ક્રિપ્શન યોજનાનું પહેલું ચરણ પડણિયા શિક્ષકા શોધકર્તામાં નૈકી મંચમાળા મિલેલા હજારો શોધ અને લેખ ડીગરા પૂંછડી લોટારા દર્શનાર સાથે मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा કર્યા નવા વર્ષની શરૂઆત શ્રીનાથજી મંદિર में दूध अभिषेक और मंगला आरती करार प्रदेशवासियों खुशहाली खातर કર્યા कामना। नवा बरसना मौके जयपुरा मंदिरा में लागी भक्तानी भीड़ गोविंद देव जी और मोती डूंगरी गणेश मंदिर में श्रद्धालु दर्शन कर खुशहाली और समृद्धि की कर्या कामना। प्रदेश भर में आज से सड़क सुरक्षा जागरूकता मीनारी की शुरुआत दौसा डीगवाड़ा कुचामण और बाड़मेर में काढ़ेगी वाहन रैली यातायात नियम खातर जगाएगी जाग। आज प्रदेश में कड़ाकारी ठंड और शीतलहर प्रकोप कई जगह कोहरा से यातायात माथे पड़ो असर। खबर में आपनो घणो घणो स्वागत। खबर विगतवार केंद्र सरकार हाल ही में वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना ने मंजूरी दे दी है जिनके तहत उच्च शिक्षण संस्थान पढ़निया मास्टर और शोधकर्ताओं ने एक ही मंच माळे हजारों शोध और लेख मुहैया कराबारू लक्ष्य राखी जो है। आसू योजना रा पहला चरण की शुरुआत पेरी है। एक ऐतिहासिक निर्णय में केंद्र सरकार ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना को मंजूरी दी है जिसका उद्देश्य शैक्षणिक शोध को सबके लिए सुलभ बनाना है। 6000 करोड़ रुपए के बजट के साथ ये योजना अगले 3 साल यानी 2025 से 2027 के दौरान लागू की जाएगी। 1 जनवरी से योजना के पहले चरण की शुरुआत हो रही है जिसके तहत 6300 से अधिक सरकारी शैक्षणिक और अनुसंधान तथा विकास संस्थानों के लिए 13000 से अधिक जर्नल उपलब्ध कराए जाएंगे। ये योजना 1 करोड़ 80 लाख से अधिक छात्रों शिक्षकों और शोधकर्ताओं को मुफ्त में हजारों जर्नल्स और उच्च गुणवत्ता वाले शोध प्रकाशनों तक पहुंच प्रदान करेगी। टियर 2 और टियर 3 शहरों के छात्र भी इस सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। इस योजना से देश में अंतर विषयक शोध को भी बढ़ावा मिलेगा जो विभिन्न क्षेत्रों के विद्वानों और शोधकर्ताओं को फायदा पहुंचाएगा। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना में 30 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जर्नल प्रकाशकों को शामिल किया गया है। इनमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित, मेडिसिन, प्रबंधन, सामाजिक विज्ञान और मानविकी विषयों से जुड़े प्रकाशक शामिल हैं। हर प्रकाशक द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं के पूर्ण संग्रह तक छात्रों की पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना भारत के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा मुहैया कराने की दिशा में पिछले 1 दशक के दौरान की गई पहलों को और विस्तार देगी। ये योजना शोध और विकास को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार द्वारा शुरू की गई अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन पहल की पूरक होगी जो देश भर के सरकारी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और शोध संस्थानों में शोध और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देगी। सरकारी संस्थानों के छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं में ईज ऑफ डूइंग रिसर्च को बढ़ावा देकर ये योजना भारत को ग्लोबल रिसर्च इकोसिस्टम के तौर पर स्थापित करेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नवा बरस की शुरुआत डीग में पूछड़ी का लोटारा दर्शनारा साथे कर्या। मुख्यमंत्री पिरवार रसागे श्रीनाथजी मंदिर में दूध अभिषेक और मंगला आरती करार प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना कर्या। इन दौरान गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम, भरतपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश, डीग जिला कलेक्टर उत्सव कौशल, पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा समेत कई अधिकारी मौजूद रहा। श्रीनाथजी मंदिर मुखारविंद में गिरिराज जी विशेष फूल बंगला झांकी सजाई की। जयपुरवासी नवा बरस की शुरुआत मंदिरा में पूजा अर्चना साथे कर्या। जयपुर आराध्य गोविंद देव जी मंदिर और मोती डूंगरी गणेश मंदिर समेत दूजा मंदिरा में घनी संख्या में श्रद्धालु भगवान रा दर्शन कर खुशहाली और समृद्धि की कामना कर्या।
નવા વર્ષની શરૂઆત બુધવાર સાથે વ્યવહારે કારણ મોતી ડુંગરી ગણેશ મંदिर में विशेष सजावट करी गई। इनके साथ ही भगवान के 56 भोग भी लगाया गया। आज नए साल का दिन है और यहाँ जन्माष्टमी से भी अधिक भीड़ है, क्योंकि ये ठाकुर जी के दर्शन करने आते हैं और ठाकुर जी से आराध्य देव से ये विनती करते हैं हम सबको खुशहाल रखे। और ठाकुर जी के यहाँ लाखों की तादाद में लोग आते हैं और दर्शन करते हैं। हर वर्ष की बात ही इतनी भीड़ है दर्शनार्थियों की कि जो जन्माष्टमी इतना रश नहीं होता जितना आज भीड़ है। सबका आशीर्वाद लेने आते हैं, नए साल के अंदर खुशहाल जीवन रहे उसके लिए सबको और सबके देशवासियों को भगवान कृष्ण भगवान की सबको शुभकामनाएं। मैं इस बार नए साल में जयपुर में थी तो मेरी बहुत मन था कि मैं गणेश जी के यहाँ पे आके दर्शन करूँ। बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं और मेरी यही आशा है कि सबका साल बहुत ही मंगलमय निकले। बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन के लिए आए हैं नए साल पे अपने, और गणेश जी से अपने जीवन की अच्छी आगे हेल्थ सब कुछ मांगने आए हैं। राजधानी जयपुर समेत प्रदेशभर में जश्न मनार नवा बरस रो सत्कार कर्यो गयो। इन दौरान जयपुर रमाए लुभावनी आतिशबाजी भी करी गई। देर रात 12 बजताई लोग एक दूजा ने नवा बरस री बधाई दीना। जयपुर री जानी मानी जगह और होटला में सांस्कृतिक और रंग रंगीला कार्यक्रम रो आयोजन कर्यो गयो। पठाई कई जगह लोगों ने दूध पिलार नवा बरस री शुरुआत करेगी। बहुत मजा आ रहा है, शानदार प्रोग्राम है, सारी व्यवस्थाएं शानदार हैं और डैम के पास में प्रोग्राम है। शाम को आए हुए हम लोग फुल एंजॉय, ऐसी पार्टी में तो हुई नहीं, मजा आ रहा है। मतलब 2025 का स्वागत किया जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, बात करते हैं 2025 का किस प्रकार स्वागत करते हैं आप और क्या उम्मीदें हैं आपको नव वर्ष से? उम्मीदें बहुत अच्छी हैं। हर साल एक जीत के बराबर होता है, तो सभी को ये जीत की बधाइयाँ देना चाहूँगा। हर साल कुछ ना कुछ हम रेजोल्यूशन लेते हैं कि हम ये काम करेंगे या हम अपनी ये इच्छाओं को पूरा करेंगे। आप क्या रेजोल्यूशन लेने वाले हैं और क्या उम्मीदें हैं आपको? मैं एक रेजोल्यूशन लेने वाली हूँ कि मैं लोगों को और ज़्यादा माफ़ कर लूँगी और मैं सबको विश करती हूँ आपके चैनल के थ्रू कि ये 2025 सबके लिए बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं लेकर आए और बहुत ज़्यादा अबंडेंस लेकर आए उनकी लाइफ में। जी बिल्कुल, इस प्रकार से सब लोग अपनी अपनी ख्वाहिशें रखते हैं और नववर्ष ही नई संभावनाओं को लेकर आता है, नई उम्मीदों को लेकर आता है। बीइंग अ यूथ, क्योंकि आज देश जो है 2047 तक हम विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहे हैं। आप क्या उम्मीद लगाते हैं कि यूथ के पर्सपेक्टिव से, यूथ के नज़रिए से, और हम क्योंकि निवेश की बात हो रही है, हाल ही में राइजिंग राजस्थान आयोजन जयपुर में किया गया, इसके बाद चाहों और हो रही है। निवेश की हम बात करें, यूथ की बात करें, तो क्या उम्मीदें हैं आपको 2025 से? देखिए, मेरी तो यही उम्मीद है कि 2025 सबके लिए बहुत खुशियाँ लेके आए, बहुत उन्नति हो राजस्थान की, नया बिजनेस आए राजस्थान के अंदर, नए रोजगार पैदा हों और इसके साथ साथ जो नए स्टार्टअप्स के लिए जो अवसर हैं वो और उत्पन्न हो ताकि हमारा राजस्थान और राइज करे। हम सब एक साथ हैं फैमिली में। मैं आउट ऑफ स्टेशन रहती हूँ, होम टाउन आई हूँ, इस बार फैमिली के साथ एंजॉय कर रही हूँ। सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आज स्नो भी हो रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा माहौल हो रखा है। हम हर साल अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं और आगे भी अच्छा करते रहेंगे। डीडवाना कुचामन जिला में भी जश्न मनार धूमधाम से नवा बरस रो सत्कार कर्यो गयो। इन दौरान डीडवाना में पुलिस नवा बरस रे मौके नौजवाना ने दूध पिलार नशा से दूर रहवारो संदेश देने। कार्यक्रम रमाए जिला कलेक्टर पुखराज सेन, पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद मीणा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा समेत कई अधिकारी मौजूद रहा। दौसा जिला रमाए नवा बरस की शुरुआत लोग मेहंदीपुर बालाजी धाम में भगवान रा दर्शन करया। रात 12 बजे से ही मिंदरा में भक्ता की भारी भीड़ मौजूद रही। इन दौरान मिंदर प्रशासन और पुलिस का निशु सुरक्षा रा सावल बंदोबस्त करया गया। नवा बरस रे मौके बालाजी मिंदर ने लुभावना ढंग से सजायो गयो। देर रात रंग रंगीली आतिशबाजी भी करी गई।
નવા વર્ષના સાથે ही प्रदेश भर में सड़क सुरक्षा जागरूकता मारी शुरुआत हुई। इनकी कड़ी में दोसा रमाए वाहन रैली काढ़ी गई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुमित्रा पारीक, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जगदीश अमरावत और जिला परिवहन अधिकारी संजीव भारद्वाज वाहन रैली ने रवाना कराया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुमित्रा पारीक बताया कि 1 महीना ताणी चालबाड़ा जागरूकता अभियान के तहत कई कार्यक्रम राखर लोगा में यातायात नियमा खातर जाग जगाई जावला। नववर्ष का आज का दिन जो था उसकी शुरुआत सड़क सप्ताह माह की रैली का शुभारंभ हमने किया है और सरकार की इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ये पूरा महीना हम अवेयरनेस कैंप चला रहे हैं, बच्चों के माध्यम से चला रहे हैं, एनजीओस के माध्यम से चला रहे हैं और दृष्टि के कारण जो कुछ भी एक्सीडेंट्स होते हैं उनके लिए स्पेशल कैंपेन चला के उनकी आंखों का चेकिंग और उन्हें चश्मा जैसा भी उनके लिए रहेगा ऐसा उपलब्ध कराने का प्रावधान भी है। दूसरा, ऐसे जो ब्लैक स्पॉट्स है जिनके ऊपर एक्सीडेंट्स ज्यादा होते हैं, ऐसे 14 ब्लैक स्पॉट्स हमने जिले में चिन्हित भी कर रखे हैं। उन सभी पर भी विशेष कार्य योजना पुलिस के माध्यम से भी की जाएगी। और जैसा कि मुख्य सचिव महोदय ने पिछले महीने हमें जिस तरीके से निर्देशित किया है, उन सभी निर्देशों में 6E एक पूरा कैंपेन है, उसे पूरे प्रदेश भर में चलाया जा रहा है और दौसा जिले में भी हम RTO के माध्यम से बहुत अच्छे से इसे करवाएंगे। जागरूकता कार्यक्रम में अभी स्कूलों की छुट्टी है। स्कूल खुलने के बाद स्कूलों में विभिन्न प्रतियोगिताएं जैसे भाषण, क्विज प्रतियोगिताएं, पेंटिंग प्रतियोगिता इत्यादि ये करना। NHIA के माध्यम से टोल पे जागरूकता के लिए कैनोपी लगाना, वहां पे पैम्पलेट वितरण करना, ये कार्य करना है। पुलिस और परिवहन विभाग की टीमें एनफोर्समेंट एक्टिविटी करेगी और दूसरा आई टेस्टिंग कैंप लगाए जाएंगे। उसके अलावा हम समझाइश करेंगे लोगों को हेलमेट पहनने के लिए, फिर नहीं मानेंगे तो हम उन पे एनफोर्समेंट एक्टिविटी करेंगे। इस तरह इस पूरे कार्यक्रम का नाम ही दिया गया परवा, वी केयर, कि हम परवाह करते हैं टू व्हीलर वाले की, हम परवाह करते हैं प्रत्येक व्यक्ति की जो रोड पे जाता है, रोड पे वाहन चलाता है, रोड पे पैदल जाता है, उसके परिवार वाले उसके इंतजार करते हैं और उसकी सुरक्षा ये राष्ट्रीय सुरक्षा के बराबर है। डीडवाना कुचामन जिला में सड़क सुरक्षा जागरूकता माह की शुरुआत वाहन रैली रे साथे हुई। पुलिस प्रशासन और परिवहन महकमा रे साथे काड़ी की जागरूकता रैली ने जिला कलेक्टर पुखराज सेन, पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद मीणा, जिला परिवहन अधिकारी सुप्रिया बिश्नोई रवाना कराया। रैली रमाए पुलिस रा जवान और नौजवान हाथ में तख्तियां ले लोगों ने हेलमेट लगाबार गति ने काबू में राखबारो संदेश देवता नजर आया। इन मौके जिला कलेक्टर लोगों ने यातायात नियमारी पालना करवारी शपथ भी दिलाया। सड़कों पर दुर्घटना से हमारे कई नागरिक की डेथ हो जाती है और सुरक्षित रूप से सड़क पर चलने के लिए उन लोगों को प्रेरित कैसे करें और कैसे सावधानियां रखें और क्या क्या सावधानियां हमको रखनी है और क्या क्या नियमों का पालन हमको करना है, इस सब के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए और जो लोग इन नियमों का पालन नहीं करें उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए ये माह आयोजित किया जा रहा है। और इस माह में आज शुरुआत में हमने रैली आयोजित की है, हेलमेट वितरण किए, रिफ्लेक्टर्स का भी जो है वो लगाने का काम किया जाएगा और अन्य सभी गतिविधि सभी विभागों को सामंजस्य करते हुए सभी जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, आम नागरिक है, उनका सहयोग लेते हुए इस पूरे माह के दौरान की जाएगी। सरकार के द्वारा ये पूरा माह सड़क सुरक्षा माह के रूप में मनाया जा रहा है। इसके तहत लोगों को सड़क पर चलने के नियमों की जानकारी देना, बच्चों को जो स्कूलों में सड़क के जो भी नियम है चलने के उनके बारे में जानकारी देना। इसके अलावा जगह जगह हम इस तरह के सेमिनार भी आयोजित करेंगे। आज आपने देखा वाहन रैली हमने निकाली है, लोगों को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करना। हम आपके माध्यम से भी ये कहना चाहेंगे कि 1 सप्ताह तक हम लोगों को सभी को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक करेंगे। उसके बाद हेलमेट पहनना अनिवार्य करेंगे पूरे जिले में। इस दौरान जैसे आज हमने ये सड़क सुरक्षा रैली, सड़क सुरक्षा प्रदर्शनी और संदेश लेखन इससे इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। उसके बाद रिफ्लेक्टर टेप्स लगाए जाएंगे, सभी स्कूलों में कार्यक्रम किए जाएंगे जागरूकता के लिए। सभी जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं उनमें सड़क सुरक्षा संबंधी प्रतियोगिताएं जैसे पोस्टर, रंगोली, निबंध लेखन, क्विज प्रतियोगिता आदि आयोजित किए जाएंगे। बाड़मेर जिला मुख्यालय माथे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत वाहन रैली काढ़ी गई।
जिला परिवहन अधिकारी ओम प्रकाश चौधरी बताया कि सड़क सुरक्षा जागरूकता माह तहत कई कार्यक्रम रखे जावला जारो ध्येय लोगों में यातायात नियम खातर जाग जगावनो है। वे बताया कि इन दौरान यातायात नियमों की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करी जावला। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। पुलिस विभाग राज्य द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह जैसे आज हमने शुरुआत की, आज शुभारंभ रैली थी। इसके अलावा हमने और भी की, हमारे प्रोग्राम होंगे इसमें रोड सेफ्टी के, लोगों में हेलमेट का वितरण होगा, लोगों को जानकारी दी जाएगी, जगह जगह आई कैंप होंगे, मेडिकल कैंप होंगे, लाइसेंस बनाने कैंप होंगे और लोगों को रोड साइन के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो एक जो कार्रवाई की गतिविधि है पूरे महीने चलती रहेगी। पूरा महीना जो है ये रोड सुरक्षा सप्ताह के रूप में माह के रूप में मनाया जाएगा। हर साल इस तरह का आयोजन यहाँ के प्रशासन के द्वारा किया जाता है और जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि केन में भी सड़क सुरक्षा को प्रावधान दिया जाता है जब से कंपनी यहाँ पर आई है और हमारे से जितना बनता है कि यहाँ की जितनी जनता है उनको प्रशासन के साथ मिलके हम जागरूक करें ताकि अपना शहर, अपना जिला और अपना राज्य सड़क सुरक्षा में जो हादसे हो रहे हैं उसमें एकदम से हम कमी लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं प्रशासन के साथ मिलके। झुंझुनू में गहना दुकान में लूटपाट और एटीएम मशीन से छेड़छाड़ करवाला बदमाश ने पकड़वावा में सहयोग करवाला लोगों ने पुलिस कानी से सम्मानित कर्यो गयो। हाल ही में भी 2 न्यारी आपराधिक घटनाओं रमाए पुलिस रो सहयोग करवाला 5 जना ने पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी सम्मानित कर्या। इन मौके वे कहा कि समाज में एड़ा लोगों रो सम्मान करनो पुलिस रो दायित्व है। जानवा जोग है कि लाला दिना नवलगढ़ में एटीएम मशीन से छेड़छाड़ कर ठगी करवाला गिरोह और बिसाऊ पर गहनारी दुकान वाला लूटे जुगत करी गई है। ऐसे भी लोग हैं जो विपरीत परिस्थितियों में रह करके भी और इस प्रकार के बेहतर कार्य करते हैं। उसी संदर्भ में आज आपके सामने 4-5 लोगों को सम्मानित किया गया है, जिसमें से एक चौकीदार हैं जिन्होंने बिसाऊ कस्बे में ज्वेलर्स की एक दुकान पर चोरी करने आए 2 लोगों को रंगे हाथों पकड़वाया। एटीएम गैंग नवलगढ़ में आ गया, उसने रात में विभिन्न एटीएम्स के अंदर एक स्क्रीन लगा दिया जिससे कि यदि कोई जाएगा पैसे निकालेगा उसके पैसे फंस जाएंगे, बाहर नहीं। निगरानी के लिए लगाए गए जो चौकीदार थे उनकी समझदारी से, सूझबूझ से उनको हम पकड़ पाए और जिनके पैसे थे जो एटीएम से वो गैंग निकाल ले जाता वो वारदात भी नहीं हो पाई। मुंबई रा युवा बल्लेबाज आयुष महात्री मंगलवार ने विजय हजारे ट्रॉफी में नागालैंड के खिलाफ शानदार शतकीय पारी खेलर इतिहास रा पन्ना माला अपनो नाम दर्ज कर लेना। वह लिस्ट ए क्रिकेट में 150-172 रन बना वाला सबो युवा बल्लेबाज बन गया है। वह यशस्वी जायसवाल ने पाछे छोड़ दीना। चार जोनल डेवलपमेंट विकास परियोजना के तहत पहला जोन में पूंछड़ी का लोटा मिंदर, मुखारबिंद, गंगा मिंदर, अप्सरा कुंड और नवल कुंड जेडी धार्मिक जगह रो विकास रो काम कर्यो जावला। इन साथ ही राधा वाटिका ने वनस्पति उद्यान के रूप में विकसित कर्यो जावला। या विकास रा कामकाज से जुड़िया डिग रमाय पर्यटन ने बढ़ाओ मिलेला, साथ ही व्यापार ने भी बढ़ाओ मिलेला। घनी संख्या में सैलानी या धार्मिक जगह रा दर्शन करवाना आवे है। लोगों कहना है कि विकास रा कामकाज वे जावासु रोजगार रा मौका बढ़ेला और लोगों रा जीवन स्तर में भी सुधार आवेला। बनने से बहुत फायदा होंगे यहाँ से आगे। और क्या है, हम ज़्यादा डेवलपमेंट होगा डीग में, ये होटल खुलेंगे और बढ़ोतरी होगी आगे से और अच्छी सुविधा मिलेगी डीग में। सब शासन प्रशासन सब डीग में है, यहाँ से आगे और बढ़ोतरी अच्छी होगी सर। और यहाँ डीग में ये पूछ लौटा पेगी अच्छे पर्यटक आएंगे और वहाँ गोवर्धन में और बड़े बड़े पर्यटक आएंगे। इधर तो बहुत बढ़ोतरी होगी, उधर गोवर्धन का विकास होगा, हमारे ये होटलों का भी विकास होगा, पर्यटक बढ़ेंगे, उससे क्या है कि आमदनी बढ़ेगी और काफ़ी विकास होगा डीग का।
नई नई कंपनी आएंगी, नए नए उद्योग लगेंगे। उससे क्या है कि लोगों को रोजगार मिलेगा। जल जीवन मिशन योजना धरातल वाला एक नवो अध्याय लिख रही है। 5 बरस पहली शुरू करी की योजना गांवारा लोगों ना जीवन ने सरल बना रही है। इन योजना से जयपुर रा गांवारी लुगारा में कमाई ने खुशहाली आई है। बत्ती जानकारी इन रिपोर्टर में। जल जीवन मिशन ने बदली देश की तस्वीर। जल जीवन मिशन ने ग्रामीण भारत के करने और लोगों के स्वास्थ्य में सुधार लाने में मददगार। जल जीवन मिशन से अब हर घर में पाइपलाइन के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति। जल जीवन मिशन योजना ने बदल दी ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी। जल जीवन मिशन योजना के तहत जयपुर ग्रामीण जिले में हर घर नल जल कनेक्शन की सुविधा दी जा रही है, जिससे ग्रामीणों को पीने के पानी की समस्याओं से निजात मिल रही है। इस योजना का सबसे अधिक लाभ उन क्षेत्रों में देखने को मिला जहां पहले पानी की गंभीर समस्या हुआ करती थी। वहीं महिलाओं को पहले घंटों तक लाइन में खड़े रहकर के पानी भरने का संघर्ष करना एक मजबूरी बना हुआ था, लेकिन महिलाएं अब जल जीवन मिशन योजना के कारण एक नई राहत महसूस कर रही हैं। हमारे घर में सुविधा हो गई है, घर में पानी आ गया है तो हमारे को है ना पानी मिलने में दिक्कत नहीं होती है, बच्चों को शिक्षा देने में दिक्कत नहीं होती। गृहिणी रेखा मीणा ने बताया कि पहले 1 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता था। सुबह से पूरे गांव की महिलाएं पानी लाने की जुगत में लग जाती थी। अब जल जीवन मिशन योजना से हर घर खुशहाली आ गई है। पहले हम बहुत परेशान होते थे, दूर दूर से पानी लाना पड़ता था, कुओं से हैंडपंप से पानी खींच के लाना पड़ता था। हमारा समय भी बर्बाद होता था, परिवार को भी समय नहीं दे पाते थे। और जब से हमने मतलब हमारे जीवन में जल जीवन मिशन आया है और जब से हमने नल लगवाया है उसके बाद में हमें बहुत फायदा हुआ है। अब महिलाओं को पानी के लिए हैंडपंप पर कतार लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि समय पर इस योजना की वजह से घर में ही पाइपलाइन से जल की सप्लाई हो रही है। सरकार ने बहुत अच्छी जल मिशन योजना के तहत घर घर में पानी आ गया और पानी इतना टेस्ट है, मीठा है, उससे हमारा स्वास्थ्य भी सही रहता है, समय का बचत होती है। जल जीवन मिशन योजना से महिलाओं के समय की बचत हुई है। अब वो अपना समय घर का कामकाज करने के साथ ही बच्चों की पढ़ाई में दे पा रही हैं। इसके अलावा वो खुद की पढ़ाई पर भी खास ध्यान दे पा रही हैं। गांव में पानी की भी कोई समस्या नहीं रही, हमारे समय में भी बचत हुई और पढ़ाई में भी समय मिल पाया। राजस्थान की ग्रामीण महिलाओं को जल जीवन मिशन योजना से संबल मिला है और उनकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव भी देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पूरो प्रदेश शीतलहर और कड़ाकारी ठंड री चपेट में है। इन सु जनजीवन माथे घणो असर पड़ रह्यो है। लोग जाड़ा सु बचवा खातर गरम कपड़ा रे साथे ही अड़ाव रो सारो ले रिया है। वठाई घणो कोहरो छाबा सु भी यातायात माथे असर पड़ रह्यो है। राजधानी जयपुर में भी आज घणो कोहरो छायड़ो है। मौसम महकमा कानिसू लाडला 24 घंटा रे दौरान सबू कम तापमान सीकर में 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज करियो गयो। इनके अलावा माउंट आबू और पिलाड़ी में 5.5, फतेहपुर और श्रीगंगानगर में 5.1, अजमेर में 5.3, अलवर में 5.5 और राजधानी जयपुर और चूरू में 5.6 डिग्री सेल्सियस कम तापमान दर्ज करियो गयो। झालावाड़ में बत्ती जाड़ा शीतलहर रो दौर जारी है। बीती रात सु सरुविया घना कोहरा रो दौर सुमारे ताणी जारी रह्यो। कोहरा रे चालता गाड़िया री आवाजाई में परेशानी रो सामनो करनो पड़्यो। जाड़ा सु बचाव खातर लोग अड़ाव रो सारो लेता नजर आ रहा है। उससे बहुत सर्दी का असर ज़्यादा है। अलाव जाल का टाइम पास किया जा रहा है, ना खाने की उपज उड़ रही है ना सोने की उपज उड़ रही है। सर्दी का माहौल बहुत ख़राब है हमारे जालरा पाटन के अंदर। हमारे गांव में बहुत सर्दी पड़ रही है, काम दाम सब बंद हो रहे हैं, हमारे परेशान हाल है सर्दी से। बहुत घरों की छोटे छोटे कतावले वाले मकान हैं,
बहुत स्थिति खराब है हमारी, क्या बहुत स्थिति खराब है। अभी हाल इस वक्त घरों से नहीं निकल रहे हैं। देखो टोपे मोजे सब पहन के यहाँ तापोड़ी लगा के बैठे हम। बहुत तेज ठंड पड़ रही है, घर से निकलना दूभर हो रहा है, हाथ पैर बहुत ज़्यादा काँप रहे हैं और बहुत ज़्यादा कोहरा छा रहा है। और अब खास खबर एक बार फिर देश में आज तो शरू કર્યો है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजनाનું પહેલું ચરણ પડરિયા શિક્ષકા શોધકર્તાઓને એક ही मंच માળે મિલેલા હજારો શોધ લેખ। ડીગરા પોછડીરા લોટારા દર્શનારા સાથે મુખ્યમंत्री भजनलाल शर्मा કર્યા નવા વર્ષની શરૂઆત। શ્રીનાથજી મિદ્દર में दूध अभिषेक और मंगला आरती करार प्रदेशवासियों खुशहाली खातर કર્યા कामना। नवा बरस में मौके जयपुरा मिद्रा में लागी भक्तारी भीड़। कोविद देव जी और मोती डूंगरी गणेश मंदिर में श्रद्धालु दर्शन कर खुशहाली और समृद्धि की कर्या कामना। प्रदेश भर में आज से सड़क सुरक्षा जागरूकता मीनारी की शुरुआत। दौसा, डीडवाड़ा, कुचामण और बाड़मेर में काढ़ी की वाहन रैली। यातायात नियम खातर जगाएगी जाग। प्रदेश में कड़ाकारी ठंड और शीतलहरों प्रकोप। कई जगह कोहरा से यातायात माथे पड़ो असर। प्रसार भारती कानिसु ओटीटी प्लेटफॉर्म रा हल्का रमाय नवी शुरुआत करता था का वेब से शुरू करो गयो है और डिजिटल मीडिया और ओटीटी रा दर्शका ने पूरो इन्फोटेनमेंट इकोसिस्टम देवे है। इरो फायदो उठावता थका थे भी मुफ्त में शानदार कंटेंट खातर एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर से QR कोड रे जरिए वेब्स ने डाउनलोड कर सको हो। इंडा साथे ये खबर 8 पूरी सा। नमस्कार।